हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज करियर क्लासेस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई एम ऑल्सो डूइंग वेरी फाइन। होप आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही हो। तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था हमारा लास्ट टॉपिक में। आज अभी करने वाले हैं, जैसा कि हर वीडियो के एंड पे बताती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है, तो आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाती होगी एंड माइंड प्रिपेयर हो जाता होगा कि नेक्स्ट क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो अभी की वीडियो में हम लेकर के चलेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। प्रोकैरियोटिक इज अबाउट बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक इज अबाउट एनिमल सेल। तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जानने से पहले ज़रा ये चीज़ जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है। सो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में सबसे मेजर डिफरेंस है कि प्रोकैरियोट्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड उनके मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, राइट, जैसे कि यूकैरियोट्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन होते हैं। प्रोकैरियोट्स का कोई सेंटर न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उनका जेनेटिक मटेरियल एक्सपोज्ड है। तो प्रोकैरियोट्स के केस में सेंटर वाले पार्ट को कहते क्या है? न्यूक्लियोइड कहते हैं। एंड यूकैरियोट में न्यूक्लियस है। अगर किसी चीज़ की मेम्ब्रेन है, दैट मीन्स उस चीज़ की क्या है? बाउंड्री है। दैट मीन्स उस चीज़ में, उस पर्टिकुलर चीज़ में डिफरेंस है कि आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है। वो चीज़ प्रोकैरियोट्स में नहीं है। दैट्स वाई प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कैसा होता है? कपल्ड होता है, इकट्ठे होता है बिना किसी टाइम गैप के। ट्रांसक्रिप्शन जैसे ही खत्म हुआ, जस्ट आफ्टर दैट ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है, बिकॉज कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, किसी तरीके का सेल ऑर्गेनल्स के पास मेम्ब्रेन नहीं है, कोई बाउंड्री, कोई टाइम गैप नहीं है। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। डायग्राम से लेकर के समझेंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मतलब बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन। अब प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बनाते हैं सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये बन गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये इसके बेस पेयर्स, पोलैरिटी लिखते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जैसा कि कहा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोडिंग स्ट्रैंड एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो 5 प्राइम पे क्या ऐड हो जाएगा यहाँ पे? अब जो यहाँ पे ऐड होगा, एंजाइम जुड़ेगा, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए कैसा एंजाइम चाहिए? एंजाइम का नाम लिख रही हूँ इधर। ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए एंजाइम चाहिए आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को हम लिखते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या लिखते हैं? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट का मतलब जो ये ब्लू वाला स्ट्रैंड दिख रहा है, दैट इज डीएनए का स्ट्रैंड, एंड एंजाइम कौन सा यूज कर रहे हो? आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए के स्ट्रैंड पे डिपेंड होके आप ये प्रोसीजर को कैरी आउट कर रहे हो, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इस एंजाइम के दो पार्ट्स हैं, सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर। सिग्मा एंड रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर प्रोसेस को स्टार्ट करता है एंड रो फैक्टर प्रोसेस को टर्मिनेट करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर 5 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे आकर के जुड़ गया। 5 प्राइम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड पे आके जुड़ गया। तो इस वाले स्टेप को हम कह रहे हैं, ये है इनिशिएशन। क्या है ये? इनिशिएशन। ये यहाँ पे रो फैक्टर सिग्मा फैक्टर आकर के जुड़ गया। इनिशिएशन के बाद स्टेप होगा इलॉन्गेशन। क्या स्टेप होगा? इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में ये सिग्मा फैक्टर पूरे डीएनए, पूरे तो नहीं, कोडिंग स्ट्रैंड से काम कर रहे हैं, तो कोडिंग स्ट्रैंड को कॉपी करेगा। ये वाला जो बड़ा सा लूप बनाया है, इस लूप का मतलब बड़ा सा ये है कि ये दोनों स्ट्रैंड अनवाइंड हो चुके हैं। अनवाइंड के बाद इसमें से अब ये आरएनए निकलना चालू हो गया है, बिकॉज सिग्मा फैक्टर जो है पूरे कोडिंग स्ट्रैंड को क्या कर रहा है?
रीड कर रहा है, ये सिग्मा फैक्टर पूरे कोडिंग स्ट्रैंड को क्या कर रहा है, रीड। ठीक, फिर से पोलैरिटी लिखते हैं, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। इलॉन्गेशन में सिग्मा फैक्टर स्कैन्स द कोडिंग स्ट्रैंड एंड यहाँ से अब आरएनए मुझे मिल रहा है। कोडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंस सेम होता है, तो इसका भी कैसा सीक्वेंस निकलेगा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये हो गया इलॉन्गेशन। इसके बाद जो स्टेप आता है दैट इज टर्मिनेशन। अब ये जो सिग्मा फैक्टर है ये पूरे टाइम तो इसको स्कैन नहीं करता रहेगा, कहीं ना कहीं आकर के प्रोसेस को रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए कौन सा फैक्टर आकर के जुड़ता है इसमें, सिग्मा के पास कौन सा फैक्टर, रो फैक्टर। कौन सा फैक्टर आकर के जुड़ेगा, रो फैक्टर। तो यहाँ टर्मिनेशन होगा, टर्मिनेशन पे आकर के जुड़ेगा ये रो फैक्टर। रो फैक्टर के जुड़ते ही रो फैक्टर के जुड़ते ही क्या होगा, ये जो आरएनए वाला स्ट्रैंड है इट कम्स आउट इस तरीके से, ये मेरा बन गया आरएनए स्ट्रैंड। तो दिस इज प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन हैज 3 steps: initiation, elongation and termination. RNA polymerase is the enzyme which is responsible for the process of transcription. RNA polymerase is also called as DNA dependent RNA polymerase because we are dependent on DNA double stranded. RNA polymerase is an enzyme which has 2 factors, sigma factor and rho factor. Sigma factor initiate the process whereas rho factor terminate the process. इनिशिएशन में कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम पे आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर आकर के बाइंड हुआ। इलॉन्गेशन में सिग्मा फैक्टर ने पूरे कोडिंग स्ट्रैंड को स्कैन करना चालू किया। स्कैन करने के बाद धीरे धीरे आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड वहाँ से निकल के बाहर आ रहा है। टर्मिनेशन में रो फैक्टर कहाँ आकर के जुड़ता है, कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे। वहाँ पे जैसे ही रो फैक्टर आकर के जुड़ेगा आरएनए स्ट्रैंड कम्स आउट इन साइटोप्लाज्म। कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में। तो ट्रांसक्रिप्शन की लोकेशन क्या है, न्यूक्लियस। क्या है लोकेशन, न्यूक्लियस। रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन बोथ टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होती है छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर। उस न्यूक्लियर पोर से आरएनए बन करके साइटोप्लाज्म में आ जाता है ताकि इस आरएनए को प्रोटीन बनाने में यूज कर सके, राइट। लेकिन प्रोकैरियोट्स में इस सारे प्रोसीजर के बाद ट्रांसलेशन विद इन मिली सेकेंड्स चालू हो जाएगा एंड वी विल फॉर्म प्रोटीन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक, और एक बेसिक चीज जानने वाली, कोडॉन को क्या बोला था हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोला था, स्ट्रक्चरल जीन। कोडॉन 2 टाइप के होते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन इज इंटरप्टेड सीक्वेंस। एक्सॉन क्या है, इंटरप्टेड सीक्वेंस। इंटरप्टेड मतलब डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करते हैं। एक्सॉन क्या है आपका, ये है एग्जैक्टली कोडिंग सीक्वेंस। एक्सॉन क्या है, कोडिंग सीक्वेंस। एंड मज़े की बात ये है एक्सॉन सिर्फ 2 से 3% होता है और इंट्रॉन जो है आपका 95 से 96% में होता है। अब इंट्रॉन इंटरप्टेड सीक्वेंस है तो ऑब्वियसली इंट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है। कोड कौन कर रहा है, एक्सॉन, जो कि सिर्फ 2 to 3% है। नेक्स्ट थिंग, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉली मीन्स more than 9 and सिस्ट्रॉनिक मीन्स कोडॉन। और ये किस में होता है, दिस कंडीशन हैपन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स पी से पॉली सिस्ट्रॉनिक, पी से प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में एक से ज़्यादा कोडॉन होते हैं आरएनए बनाने के लिए, वेयर एज यूकैरियोट्स में सिर्फ एक ही कोडॉन होता है आरएनए बनाने के लिए। तो प्रोकैरियोट्स हैव मोर चांसेस
अगर आरएनए का स्ट्रैंड कुछ गड़बड़ हुआ तो नेक्स्ट फेज में वो फिर से उसको रिफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। पॉज द वीडियो, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग और पॉज द वीडियो या फिर रीप्ले कर लो वीडियो एक बार और इस चीज़ को समझने के लिए, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वाला ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है बिकॉज वी आर मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर प्रोसेस में थोड़ा काम ज़्यादा और मेहनत ज़्यादा लगती है, तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड। इस वाले इंफॉर्मेशन को रहने देते हैं, ये भी काम आएगा, ठीक है, ओके। रब नहीं हुआ, ठीक है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन मतलब एनिमल सेल में कैसा ट्रांसक्रिप्शन होता है। प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज के पास 2 फैक्टर है, सिग्मा एंड रो फैक्टर। यूकैरियोट्स में ऐसा कोई केस नहीं होता सिग्मा और रो फैक्टर को लेकर के, बट हाँ इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन सब चलता है इसमें। एक एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड होती है, ठीक है, वो क्या है? सबसे पहले शुरू करते हैं इनिशिएशन से, प्रोसेस को चालू करने के लिए। अगेन एंजाइम वही रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज, थोड़ा टाइप्स इसका बदल जाएगा, ठीक है। ये बनाते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक। ये बनाया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बाद अगेन कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, ओके। अब इनिशिएशन में ये प्रोसेस क्या होगा, इनिशिएट होगा, ठीक। देन चलते हैं इलॉन्गेशन, यहाँ पे एंजाइम आ चुका है आरएनए पॉलीमरेज और ये बनना चालू हो गया है यहाँ से आरएनए 5 प्राइम, ठीक। अब इनिशिएशन में क्या हुआ, जैसे ही आरएनए बनना चालू होता है और थोड़ा सा आरएनए का पार्ट बाहर निकलना शुरू हो गया, 5 प्राइम एंड पे हम एक एंजाइम ऐड कर देते हैं, दैट इज ऐड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या ऐड किया है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट 7mg/P, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, 7mg/P। और कहाँ ऐड किया है इसको, आरएनए के 5 प्राइम एंड पे। और इस स्टेप को हम कहते हैं, दिस इज कैपिंग। क्या है ये, कैपिंग। हमने 5 प्राइम एंड पे एंजाइम की कैपिंग कर दी प्रोटेक्ट करने के लिए। अब चलते हैं इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में क्या होगा, इलॉन्गेशन में अगेन आरएनए पॉलीमरेज इसको पूरा स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद थोड़ा सा इसमें अटैच करते हैं एंड मैक्सिमम इसमें लेकर के आते हैं। 5 प्राइम पे लगा हुआ है ये GPP, ठीक है। अब क्या होगा, कोडॉन में है एक्सॉन और इंट्रॉन। इंट्रॉन को मैं कह रही हूँ इंटरप्टेड सीक्वेंस, मेरे काम में दखल अंदाजी कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है, तो उसको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, कट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जितना भी इंट्रॉन का सीक्वेंस है वो इस तरीके से ऊपर वाले स्ट्रक्चर में ऐसे कट हो जाएगा ये, एंड फिर एंड में एक्सॉन को ज्वाइन कर देंगे। ये जो गोला स्ट्रक्चर है आपको सर्कल में ये जो दिख रहा है, दिस इज स्प्लाइसियोसोम। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्प्लाइसियोसोम। कब बन रहा है ये स्ट्रक्चर, व्हेन यू आर रिमूविंग इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स इंटरप्टेड सीक्वेंस होते हैं, किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करते हैं, तो हमें एट लास्ट उसको हटाना ही पड़ता है, ठीक है। स्प्लाइसियोसोम बन गया। अब ये जो ब्लैक वाला सर्कल दिख रहा है ये इंट्रॉन है, ब्लू वाला एक्सॉन है। एक्सॉन को हम बाद में ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे भी आई थिंक थोड़ा सा ऐसे ही बनाना चाहिए था, ये बीच बीच में
ये है ऐसे इंट्रॉन्स, तो ब्लैक वाले को रिमूव किया एंड लास्ट में फिर ज्वाइन करेंगे। इलॉन्गेशन के बाद आ रहा है टर्मिनेशन। अब इस प्रोसेस को टर्मिनेट करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब टर्मिनेट करने के लिए ये पूरा स्ट्रैंड बाहर आया, 5 प्राइम पे ये GPP लगा हुआ है, ब्लैक वाला हट चुका है, ब्लू वाले से जुड़ गए, 3 प्राइम पे ये जुड़ जाती है एडिनाइन की टेल, जिसको कि हम पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं। तो टर्मिनेशन के टाइम पे क्या हो जाता है, पॉली एडिनाइलेशन, और इलॉन्गेशन में क्या हुआ है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मतलब है ये जो जीन्स हैं इनको हमने रीअरेंज किया है। सो दिस इज यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे RNA पॉलीमरेज आया, प्रोसेस को स्टार्ट किया। प्रोसेस स्टार्ट होते ही RNA का छोटा सा फ्रेगमेंट बाहर निकलता है एंड जैसे ही हम उसको 5 प्राइम पे एंजाइम से कैपिंग कर देते हैं, एंजाइम का नाम मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से कैपिंग कर दी प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे ही ये बाहर निकलता है साइटोप्लाज्म की तरफ, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं एंड इस RNA को डिग्रेड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इलॉन्गेशन में होगा क्या, ये जो इंट्रॉन इंटरप्टेड सीक्वेंस था, इस इंट्रॉन को स्प्लाइसियोसोम का स्ट्रक्चर बना करके रिमूव करेंगे, दैट इज स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, एंड वापस से एक्सॉन को ज्वाइन करेंगे। टर्मिनेशन में RNA का स्ट्रैंड जब पूरा निकल जाएगा तो 3 प्राइम एंड पे एडिनाइन की टेलिंग हो जाएगी, 200 से 300 एडिनाइन के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं एंड इस प्रोसीजर को पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं। दिस इज यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ओके, इसके बाद चलते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट को थोड़ा और अच्छे से बताते हैं और उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में और मैं लिख देती हूँ इसको, या फिर हेडिंग लेके चलते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ RNA। मॉडिफिकेशन ऑफ RNA को मॉडिफाई करने के लिए हम 3 स्टेप से गुजरते हैं, कैपिंग, स्प्लिट जीन एंड टेलिंग। कैपिंग होता है 5 प्राइम एंड पे और क्या ऐड करते हैं, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको कि इस तरीके से लिखा जाता है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट में होता क्या है, इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन आर ज्वाइंड। टेलिंग 200 to 300 adenine residues are added at 3 प्राइम एंड, जिसको कि हम पॉली एडिनाइलेशन या टेलिंग कहते हैं। तो ये हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ RNA। इसका मतलब जब तक आपका RNA मॉडिफाई नहीं हुआ है, प्री मैच्योर RNA, उसको आप क्या कहते हो, HNRNA। क्या कहते हैं उसको हम, HNRNA। HN का मतलब है हेट्रोजीनियस। जब आपका RNA मैच्योर हो जाता है, मैच्योर RNA, उसको हम क्या कहते हैं, mRNA। M का मतलब है मैसेंजर या मैच्योर। ठीक, ये हो गया यूकैरियोट्स की मॉडिफिकेशन। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है, ये सारा काम करने के लिए सिर्फ एक ही RNA पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए 3 RNA पॉलीमरेज लगते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही RNA पॉलीमरेज था। तो टाइप्स ऑफ RNA पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में 3 टाइप के RNA पॉलीमरेज हैं, RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2 एंड RNA पॉलीमरेज 3। RNA पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है,
इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर mRNA। क्या बनाता है ये? mRNA। और mRNA के साथ साथ 28S, 5.8S एंड 5S, राइट, 15S। ये RNA पॉलीमरेज 1। RNA पॉलीमरेज 2 क्या बना रहा है? ओके, आई थिंक अपोजिट हो गया, सॉरी। rRNA, राइबोसोमल RNA। RNA पॉलीमरेज 2 इज mRNA। RNA पॉलीमरेज 3 tRNA, और tRNA के साथ साथ बनता है इधर snRNA एंड 5S RNA। ठीक, snRNA एंड 5S RNA। ये हो गया टाइप्स ऑफ RNA पॉलीमरेज 3। RNA पॉलीमरेज 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर rRNA, जो कि 80% चलता है ये। RNA पॉलीमरेज 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर mRNA, जो कि सिर्फ 5% बनता है। RNA पॉलीमरेज 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ tRNA, जो सिर्फ 10% बनता है। ये सारी चीज़ें बन के साइटोप्लाज्म में देते जाते हैं, बिकॉज दीज 3 थिंग्स कंबाइनली विल कैरी आउट नेक्स्ट स्टेप, दैट इज ट्रांसलेशन। तो यूकैरियोट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट इसलिए हुआ, चीज़ें ज़्यादा हैं इसमें, बट इतना भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो यूकैरियोट्स में फिर वही 3 स्टेप, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। प्रोकैरियोट्स में एक ही RNA पॉलीमरेज करवा रहा था, जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर थे, सिग्मा एंड रो फैक्टर। वेयर एज यूकैरियोट्स में 3 RNA पॉलीमरेज इकट्ठे काम करवा रहे हैं, एंड सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, जो अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं। इसमें याद रखने वाली और समझने वाली चीज़ है मॉडिफिकेशंस, कि मॉडिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या हो रहा है, कैपिंग, स्प्लिट जीन और टेलिंग किस एंड पे हो रहा है, किस एंजाइम के प्रेजेंस पे हो रहा है, एंड क्यों करवाने की ज़रूरत है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। By the end of this video, we are done with, by the way, replication and transcription. We are only left with translation part. ओके तो आज की क्लास में जो ये वाली वीडियो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंटेन करती है। आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि जब आप पढ़ते हो, वीडियो पॉज करते हो, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ पढ़ते हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस अपलोड करते रहा करो। विल श्योर ट्राई टू रिप्लाई बैक ईच एंड एवरी कमेंट। एंड मीनवाइल प्लीज़ विजिट भारद्वाज करियर क्लासेस का यूट्यूब चैनल। काफ़ी चैप्टर्स के सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ विद आवर स्पेशलाइज्ड टीचर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। थैंक यू सो मच।